साल 2024 में हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर आप फ्री में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे और आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वो इमीडिएट जारी हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाओगे। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो आप सभी के सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि इसके नेम से कई सारी अन्य फेक वेबसाइटें चलती हैं, तो जो यूआरएल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी पे क्लिक करना है। तो पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेलकम टू रजिस्टर हेयर के सेक्शन में फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर एट ये एमएसएमई, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा। आपके आधार कार्ड पर जो भी नेम है सेम उसी तरीके से फिल करना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दिखाई गई हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो या फिर समूह हो तो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी इंडिविजुअल हो आप सभी को यहाँ पर प्रोप्राइटरीशिप वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद में आप सभी के पैन कार्ड पर जैसा भी नेम है सेम उसी तरीके से फिल करना है और पैन कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करना है और आई द होल्डर ऑफ द पैन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको पैन वैलिडेट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेरा जो आधार के रिकॉर्ड हैं वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो पैन नंबर है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ है। तो मैंने कोई जीएसटी नंबर ले ही नहीं रखा है। अगर आपने ले रखा है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, या फिर आपके बिजनेस में एग्जेम्प्टेड है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। बेसिकली आप सभी से पूछा जाता है। इसी के साथ में आपने इससे पहले कोई आईटीआर फाइल किए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसा अगर कुछ है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही ऐसे ही क्लिक रहने देना है। और आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। अपनी जो गूगल की जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पेज में नीचे की तरफ आना है। सोशल कैटेगरी आप सभी की जो भी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। और मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। कोई भी डिफरेंट एबल पर्सन यानी कि कोई विकलांग अगर है तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। यहाँ पर आप सभी को नेम ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में आप सभी को अपने बिजनेस का जो नेम है वो दर्ज करना है, जिसके नेम से आप अपना जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहते हो। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में पहले से इस बिजनेस की कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो या कोई पहले से कोई रिकॉर्ड हो। एमएसएमई में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी बना सकते हो। जो भी आप अपने बिजनेस का नेम रखना चाहते हो यहाँ पर आपको फिल करना है। नेम को फिल करने के बाद में प्लांट यूनिट नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपके बिजनेस में एक से ज़्यादा लोकेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप यहाँ पर उनके जो नेम है डिफरेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक ही लोकेशन में है तो सेम आपका जो बिजनेस नेम है ऊपर आपने जो फिल किया है उसको यहाँ पर दर्ज करना है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक से ज़्यादा अगर है तो आप देखोगे कि फिर से यहाँ पर रो आ चुकी है ऐड करने के लिए। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है लोकेशन के सेक्शन में। तो यहाँ पर आपने जो प्लांट ऊपर ऐड किया है, जो यूनिट आपने बिजनेस की अपनी ऐड की हुई है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको बताना होगा। सबसे पहले तो इकाई नेम यहाँ पर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो बिजनेस नेम है जो हमने ऊपर ऐड किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ड्रॉप डाउन से हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है जहाँ पर भी ये जो बिजनेस है लोकेटेड है वो एड्रेस आपको फिल करना है। ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से हमने एक जो प्लांट की डिटेल है वो ऐड कर ली है। अगर आपके केस में ज़्यादा है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके आप उसकी भी डिटेल इसी तरीके से ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है हमें ऑफिशियल एड्रेस का, जहाँ पर ऊपर जो एड्रेस हमने दर्ज किया है। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो किसी दूसरी लोकेशन में हो रही होती है और जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो कोई दूसरा होता है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो ऑफिशियल एड्रेस अगर डिफरेंट है तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अगर आपके केस में सेम ही है तो सेम यहाँ पर रिपीट आपको वही एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो आप सभी के सामने यहाँ पर पॉपअप में एक मैप ओपन होगी। ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी पॉपअप आपको ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पर जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग आप सभी के सामने मैप आ जाएगी। इसको जूम करके आपका जो बिजनेस है जहाँ पर भी लोकेटेड है, जो ऑफिशियल एड्रेस है, आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो हमारा जो लॉटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा था। तो इससे पहले उद्यम आधार करके पहले जो है सर्टिफिकेट बनते थे, तो अगर आपने पहले बना रखा है तो वो जो डिटेल है आप दर्ज कर सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो कब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो कई सारे केसेस में होता ये है कि अगर आपका जो बिजनेस है पहले से चल रहा हुआ, तो हो सकता है आपके पास में कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ उसका हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो पुरानी डेट भी आप दर्ज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में जैसे कि मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आज ही जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो हम फिल कर देंगे। यहाँ पर बिजनेस में प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा, उसकी जो कमिटमेंट डेट है वो आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर सेमी रख सकते हो या फिर फ्यूचर की कोई अगर आप डेट देना चाहते हो जब से आपके बिजनेस की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में अपने बैंक का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो दर्ज कर देना है। अब आप सभी के सामने मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का ऑप्शन आता है, जहां पर आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम करते हैं, अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। कई सारे लोगों को NIC कोड की डिटेल नहीं पता होती हैं, तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिया गया है NIC कोड का। तो जैसे हमने सीट पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक PDF ओपन हो चुकी है, जहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है वो आपको यहाँ पर बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो इसमें फेच करना है। उसके आगे एक कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, वो कोड आपको यहाँ से नोट करना है। सारी ही एक्टिविटी जितनी भी MSME के अंदर कवर की जाती है, मोस्टली जो इंडिया के अंदर बिजनेसेस चलते हैं वो MSME के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने कंप्यूटर सर्च किया है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आप सभी के सामने आ जाएंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका बिजनेस है या फिर सेल्स का है, सर्विस का है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। NIC 2 डिजिट कोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सारी ही एक्टिविटी की एक लिस्ट दी गई है जिसमें भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया है NIC 2 डिजिट कोड, देन आप सभी को NIC 4 डिजिट कोड के सेक्शन में यहाँ पर जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है, मेजर जो एक्टिविटी है उसको सेलेक्ट करना है। NIC 5 डिजिट कोड के सेक्शन में अब आप सभी को अपने बिजनेस का जो मेन सॉल्ट है, जो आप काम करते हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप 5 एक्टिविटी अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि सेल्स या फिर सर्विस की कोई भी हो सकती हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, इसमें कितने लोगों को आपने जॉब पे रखा हुआ है। तो अगर आपने रखा हुआ है अभी करंट में, तो आपको यहाँ पर वो मेंबर्स की जो काउंटिंग है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, दर्ज करना है। देन आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। जैसे कि कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है तो उसको यहाँ पर राइट एंड डाउन वैल्यू के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर दिखाया गया है उसमें उसके बिजनेस की क्या वैल्यू है, कितना पैसा उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पर बताना है। लेकिन आपके केस में ये मैंडेटरी नहीं है। जो लोगों का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उन्हीं को यहाँ पर डिटेल दर्ज करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में मैंने 00 इंटर कर दिया है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर गवर्नमेंट का एक जेम पोर्टल है जिसपे कि आप प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हो ई-कॉमर्स पोर्टल पर। तो यहाँ पर अगर आप उस पर भी रजिस्टर करना चाहते हो या फिर TREDS जो पोर्टल है इस पर रजिस्टर करना चाहते हो, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्टर करके, तो यहाँ पर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आप सभी को यहाँ पर सबमिट गेट फाइनल OTP की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक OTP हमें रिसीव हुआ है, जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में एक कैप्चा कोड आएगा, इसको भी सेम वैसे दर्ज कर देना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि MSME का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। यहाँ पर हमारे सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होकर के आ चुकी है। अब सबसे पहले तो आप सभी को ये जो ID जनरेट होकर के आई है इसको नोट करके रख लेना है, क्योंकि यही मेन ID है रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको प्रोवाइड की जाती है।
बाकी इसका रजिस्ट्रेशन होते ही आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें कि प्रिंट सर्टिफिकेट की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि मैंने अभी आपको नोट कराया था, वो मांगा जाएगा। और इसी के साथ में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है, जो कि आपने रजिस्टर करते वक्त जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हम मोबाइल पर रिसीव करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया है, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पर ओटीपी आएगा जिसको आप दर्ज करोगे और वैलिडेट की टैब पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने हमारे सर्टिफिकेट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिटेल को दर्ज किया था। जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, प्रिंट सर्टिफिकेट के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ जाता है, जो कि आप अपने बिजनेस की जहाँ पर भी एक्टिविटी करते हो ये जो एमएसएमई सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रिंट करके लगा सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। सर्टिफिकेट बनने के बाद में आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, इसको एक पेपर पर प्रिंट करके जहाँ पर भी आपका बिजनेस है वहाँ पर आप लगा सकते हो। एक आपके बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है और ये जो सर्टिफिकेट है कई सारी जगहों पर आपको छूट दिलाता है। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें चलती हैं, खास करके एमएसएमईज के लिए, उनका बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आपको लोन लेना है तो उसमें भी आप सभी को सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। तो अगर आपको एमएसएमई लोन की रिक्वायरमेंट है तो इसका वीडियो हमने इससे पहले बनाया था, वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर उसका जो लिंक है आप सभी को मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।